एक लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके बाद घर वाले उनकी सगाई भी करवा देते हैं। सगाई के बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो लड़का होता है उसका एक एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। अब ये बात जैसी लड़की को पता चलती है तो वह उसके घर जाती है बुलाने पर, और वहां पर जाकर कह देती है कि देखो, अब तुम बेशक से इस बात के सपने मत देखो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि एक अंधे व्यक्ति को मैं अपने साथ कब तक रखूंगी और तुम कुछ भी तो नहीं कर सकते। मुझे ही काम करना होगा, तुम्हें खिलाना होगा, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इस बात को सुनते ही जो वह लड़का होता है, जो कि उसका मंगेतर था, वह मुस्कुराता और मुस्कुराने के बाद उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद लड़की के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के अंदर एक गांव के अंदर एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम होता है दिलीप। दिलीप 2005 की बात होती है, जब उसकी उम्र 12 साल होती है और वह सज संवर कर अपने ताऊ के लड़के की बारात में जाता है। अब जैसे दिलीप अपने ताऊ के लड़के की बारात में जाता है तो वहां पर जो लड़की होती है उसकी एक छोटी बहन होती है, जिसका नाम होता है पूनम। तो जब ऐसी जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस लड़के पर उनकी नज़र पड़ती है। लड़का काफ़ी 12 साल का था, लेकिन उनके परिवार का था, तो वो लोग कहने लगते हैं कि क्यों ना इन दोनों बच्चों की भी शादी करा दे। राजस्थान में अक्सर ऐसा बाल विवाह हो जाया करता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो दिलीप के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं देखो, शादी तो इससे ही करा देंगे, लेकिन अभी इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा बच्चा छोटा है और बड़ा होकर बच्चा जो कुछ बन जाए या फिर कुछ ना कुछ कर ले तो उसके बाद ही शादी कराएंगे। इस बात को सुनकर, यानी कि खूब सारी ऐसी बातें होती है कि नहीं करा देते हैं, कभी कोई जो कहता है कि नहीं कराते हैं, तो यहाँ पर यह बात टल जाती है फिलहाल। अब दिलीप को पूनम लड़की ने देख लिया था, जो कि उसके ताऊ के लड़के की साली थी, और वह उसे जब देख लेती है तो मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। अब लड़की पूनम तो उसे पसंद करने लगती है, लेकिन दिलीप को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और 12वीं क्लास तक आते आते उसे ये समझ तो आई गई थी कि इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं जीऊँगा जिस तरह से मेरा परिवार जिया करता है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो दिलीप होता है, जब वह अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लेता और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके वह अब सोचता है कि मुझे आगे कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ से सीधा दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाने के बाद लगातार 6 साल वह नौकरी करता है और 6 साल नौकरी का कुछ ऐसा नतीजा होता है कि जिस नतीजे के चलते दिलीप के पास अच्छा खासा रुपया पैसा होता है और उसने दिल्ली के अंदर ही अपना खुद का अच्छा सा मकान ले लिया था, जो एक बंगले से बिल्कुल भी कम नहीं था। ढेर सारी सेविंग्स उसके पास हो गई थी, और जब यह बात माता पिता को पता चलती है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। तभी एक दिन अचानक से जब दिलीप अपने माता पिता से बात कर रहा था तो उसी समय कहने लगता है कि पिताजी, ये सब कुछ तो आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन एक और खुशखबरी है आपके लिए। तो माता पिता पूछने लगते हैं कि क्या हुआ बेटा? तो वो कहने लगता है कि जहां पर मैं काम किया करता हूं वहीं पर एक सालू नाम की लड़की भी काम किया करती है उसी कंपनी में, और मैं उससे प्यार किया करता हूं। अब ये बात सुनकर माता पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दिलीप के पिता ने पूनम के पिता से वादा कर रखा था कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपकी बेटी से शादी करेंगे, लेकिन बेटे ने किसी से प्यार कर लिया था और उसके बाद उससे शादी करने के लिए बोल रहा था। तो वह कहने लगता है कि बेटा ऐसा कैसे, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे लिए हमने पूनम को पसंद कर रखा है, जो तुम्हारे ताऊ के लड़के की साली है। तो यहाँ पर दिलीप कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो लोग गंवार है और ये पढ़ी लिखी है, बेहद ही खूबसूरत, आप एक बार मिलोगे तो आप भी कह दो कि हाँ बेटा इसी से शादी कर ले। अब इकलौता बेटा था और वो जब प्यार कर चुका था तो उसके बाद माता पिता कैसे ही मना कर सकते थे। वह भी कह देते कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो उस लड़की के घर वालों से मिलाओ हमको, और तुम्हारी फिर जब तुम शादी करना चाहते हो तो सगाई करवा देते और कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। ऐसा कहकर दिलीप के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों परिवार मिलकर दोनों की सगाई करवा देते हैं, और सगाई करने के बाद यहाँ पर जो दिलीप है और जो सालू है वो दोनों एक साथ उसी घर में रहने लगते हैं जिसके अंदर दिलीप रहा करता है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रहा करते हैं जैसे कि पति पत्नी हो, जबकि उनकी अभी सगाई हुई थी, लेकिन वहां पर दोनों एक दूसरे को भरपूर प्यार करते हैं और शादी के बाद जो कुछ भी होना था वो सब कुछ शादी से पहले उन दोनों के बीच में हो लेता है। अब तभी अचानक से दिलीप की जिंदगी में एक और लड़का आता है, जिस लड़के का नाम होता है विकास। विकास जो कि उसी की कंपनी में काम किया करता है और उससे दिलीप की काफ़ी अच्छी मित्रता हो जाती है।
यहाँ पर ये सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। दिलीप ने अपने बारे में सब कुछ विकास को बता दिया था और विकास ने अपने बारे में सब कुछ दिलीप को बता दिया था। इधर ये बात जब पूनम को पता चलती है कि दिलीप की सगाई हो चुकी है तो उसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने दिलीप को ही अपना सब कुछ माना था। लेकिन आज जो दिलीप है वो किसी और से सगाई करके उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के सपने बुन रहा है, तो वह पूरी तरह से टूट तो जाती है। लेकिन करती भी क्या, बेचारी गांव की लड़की थी, माता पिता एक बार धमका देते तो चुपचाप रह जाती है। उसके बाद जो दिलीप होता है वह एक दिन अचानक से एक उसका बहुत ही भीषण एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट के कारण वह सीधा आईसीयू में पहुंच जाता है। उसके बाद माता पिता और जो सालू लड़की होती है उन दोनों को खबर की जाती है और माता पिता भी भागे दौड़े अपने बेटे के पास जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो उसका दोस्त विकास था वह उन्हें मिलता है और कहता है कि अंकल आंटी, आपका बेटा वैसे तो ठीक है, यानी कि डॉक्टर साहब कह रहे ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। तो उसके बाद माता पिता पूछने लगते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो यहाँ पर जो विकास होता है वो कहने लगता है कि दरअसल आपके बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है और डॉक्टर साहब ने बताया कि अब ये रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती। इस बात को सुनते ही माता पिता के तो पैर तले से जमीन खिसक जाती है। वहीं पर सालू भी थी, उसने भी ये बात सुनी थी और उसके बाद जो सालू होती है वह अपने सास ससुर होने वाले की तरफ देखने लगती है, यानी कि दिलीप के माता पिता की तरफ। तभी यहाँ पर दिलीप की जो माँ होती है वो कहने लगती है, बेटी देखा ना तूने क्या हो गया, अब तो हमारे बेटे का तू ही सहारा है और तू ही उसे संभालेगी। इस बात को सुनकर सालू थोड़ी सी गहन सोच विचार में पड़ती है और कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर सालू वहाँ से उल्टे पैर वापस चली जाती है और उसके बाद जब तक दिलीप हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, ना तो सालू देखने के लिए आती है, ना ही मिलने के लिए आती है और ना ही सालू के घर वाले वहां पर उसका हालचाल जानने के लिए आए थे। धीरे धीरे ये बात पूनम तक भी पता चल जाती है और जो दिलीप होता है वह वहां से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गया था। तभी अचानक से जब पूनम को ये बात पता चलती है, उसके माता पिता देखने के लिए जाते हैं, तो पूनम भी कहने लगती है कि मैं भी आपके साथ चलूँ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके माता पिता उसे साथ ले आते हैं। वहां पर आने के बाद जो पूनम होती है वह दिलीप को देखकर एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है, क्योंकि वह उसके बचपन का प्यार था और आज वो ऐसी हालत में है कि वो कहीं का नहीं रहा है। उसकी आंखें चली गई हैं, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, काफ़ी गहरी चोट आई है। और उसके बाद वहाँ पर जो पूनम होती है, जब उसके माता पिता दिलीप को देखने के बाद वापस जाने लगते हैं तो पूनम जाने से मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी मैं यहीं पर रह लूँ कुछ दिन, क्योंकि मैं इनकी देखरेख कर लूँगी और वैसे भी अंकल आंटी कब तक ये सब कुछ देखेंगे, मौसा मौसी, तो मैं ही की देखरेख कर लेती हूँ। इस बात को सुनकर वो लोग तो मना करते हैं, लेकिन तभी दिलीप के माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे को यहाँ पर रहने दो, हम भी तो हैं यहाँ पर। ऐसा कहकर वो उसको वहीं पर रोक लेते हैं। लेकिन तभी एक दो दिन जब उसको सेवा करते हुए होता है उसका, यानी कि दिलीप की वो भरपूर सेवा करती है जैसे कोई पत्नी अपने पति की किया करती है और उसे सहारा दिया करती है हर बात पर। उसी दौरान यहाँ पर जो दिलीप होता है वह एक दिन अपने दोस्त विकास से कहता है कि सालू नहीं आई अब तक, सालू को बुलाओ ना, वो क्यों नहीं आ रही है मुझे देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर हॉस्पिटल में भी वो बाहर से ये बात सुनकर ही वापस चली गई थी। दरअसल उसे लग रहा था कि अब अंधे के साथ रहकर क्या फायदा है। उसके बाद जो विकास होता है वह सालू को बुलाने के लिए उसे फोन करता है, उसके माता पिता को फोन करता है। जब वो नहीं उठाती है तो माता पिता फोन उठा लेते हैं, तो वह कहने लगता है कि सालू नहीं आई, दिलीप उसे याद कर रहा है, आखिर उसकी सगाई हो चुकी है और वह उसकी सब कुछ है। तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी सालू से कह देते हैं कि बेटी फ़ोन आया है और उसके बाद सालू फ़ोन उठाकर कहती है कि ठीक है मैं वहीं पर आ रही हूँ। इसके बाद जो सालू होती है थोड़ी ही देर में सफ़र तय करके सीधा दिलीप के घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद जो सालू होती है वह दिलीप से कह देती है कि देखो अब तुम अंधे हो चुके हो और मेरा साथ पाने की बिल्कुल भी वो मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस बात को सुनते ही दिलीप के माता पिता और सभी लोग जो भी वहां पर थे वो पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं कि इससे सगाई हो चुकी है। तो तभी जो दिलीप होता है वो कहने लगता है कि सालू क्या हुआ, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो तुम ऐसा कह रही हो। तो यहाँ पर सालू एकदम से हंसती है और कहने लगती है कि प्यार से पेट नहीं भरा करता और ना ही घर चला करता। तुम्हारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा था और उसी को देखकर मैं तुमसे शादी कर रही थी। ये प्यार तो केवल एक ऐसी चीज है कि शादी के साथ हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, वरना प्यार से घर नहीं चला करता। अब तुम्हारे पास रुपया पैसा तो है लेकिन तुम्हारी आंखें चली गई हैं और आगे तुम कमा भी क्या पाओगे। कुछ ही दिनों में ये जितनी भी सेविंग्स है सारी खत्म हो जाएंगी, ये घर भी बिक जाएगा, उसके बाद क्या,
उसके बाद तो मुझे ही कमा कर तुम्हें खिलाना होगा, तो इसी वजह से मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ मैं अपने जीवन को नहीं जी सकती। इस बात को कहकर यहाँ पर जो सालू होती है अपने हाथ में से उस अंगूठी को निकालती है जो कि सगाई के दौरान इसने उसे दी थी, और उसे निकालकर उसके बिस्तर पर फेंकते हुए वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जो दिलीप होता है वो कहता है कि ठीक है सालू, तुम चले जाना, लेकिन 2 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद चले जाना। यहाँ पर जो दिलीप होता है वह वहीं पर पूनम जो होती है उससे आवाज़ लगाता है, कहता है कि पूनम इधर आओ। तो जो पूनम होती है वो वहाँ पर आती है और उसके बाद कहने लगती है कि पूनम, क्या तुम मुझे बचपन से जब प्यार किया करती थी मुझे इस बारे में पता है, क्या तुम अब मेरा साथ दे सकती हो? अब इस बात को सुनकर जो पूनम है वो कहने लगती है कि हाँ, क्यों नहीं। इस बात को सुनते ही जो सालू है वो कहने लगती है कि अरे अब तुम घर की नौकरानी से शादी करोगे क्या? तब इस बात को सुनकर जो पूनम होती है वो कहती है कि मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं इनकी रिश्तेदारी में से इस तरह से आया करती हूँ, और बचपन में हम दोनों की इस तरह से बात हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसने तुम्हें पसंद कर लिया, मेरा दिल टूट गया था, लेकिन अब भी अगर ये मुझसे शादी करना चाहे तो मैं जिंदगी भर इनका साथ निभाऊंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं दिलीप के, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि बेटी, जिसने उससे सगाई कर ली वो लड़की तो उसे छोड़कर जा रही है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर जो सालू होती है वो कहने लगती है कि देखो ये तो पागल है और पागल के साथ पागल होने का कोई मतलब नहीं होता है। तभी यहाँ पर जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये बताओ कि अगर शादी के बाद इसके साथ ये सब कुछ हो जाता तो फिर भी क्या तुम इसे छोड़ देती? तो वो 1 सेकंड नहीं लगाती और कहती है कि हाँ बिल्कुल छोड़ देती, क्योंकि एक अंधे व्यक्ति के साथ अपना जीवन जीना कौन सा समझदारी भरा काम है, और मैं इतनी बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिंदगी एक बार मिला करती है और उसे इस तरह से वेस्ट करना मुझ पर नहीं आया करता। ऐसा कहकर वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन तभी जो दिलीप होता है वो कहता है कि सालू थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूं। इसके बाद जो दिलीप होता है वह उस अंगूठी को विकास से पकड़वाता है और पकड़ने के बाद जो पूनम होती है उसे अपने पास बुलाता है, कहता है कि पूनम देखो, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाऊंगा, कुछ भी नहीं कर सकूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो अपने हाथ को इधर लाओ, मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं। इसके बाद पूनम कुछ भी नहीं सोचती और अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है और कहती है कि जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम अंधे ही क्यों ना हो, मैं हाथ पकड़कर तुम्हें इधर उधर ले जाऊंगी और उसके लिए चाहे मुझे खुद को नौकरी करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जो दिलीप होता है वह उस अंगूठी को उसे पहना देता है। सालू जो होती है वो ताली बजाती है, कहती है कि शाबाश, बेवकूफों की शादी हो रही है एक दूसरे से और मैं अब यहां से जा रही हूं। लेकिन तभी दिलीप एक बार और रुकता है और कहता है कि बस 2 मिनट के लिए और रुक जाओ और उसके बाद फिर देखना तुम क्या होता है। तो यहां पर जो दिलीप होता है वह अपनी आंखों की पट्टी को विकास से खुलवाता है और उसके बाद कहता है कि मैं अंधा नहीं हुआ हूं, मैं पूरी तरह से देख सकता हूं। अब इस बात को सुनते ही सालू एकदम से हैरान हो जाती है, इधर उसके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं और तभी जो सालू होती है वो कहने लगती है कि इस तरह का कोई मजाक किया करता है क्या? ऐसा मजाक तुमने मेरे साथ क्यों किया? और मैं जो कुछ भी अब तक कह रही थी उन बातों को भूल जाओ और हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों की सगाई नहीं हुई है क्या? अब इस बात को सुनते ही दिलीप मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सगाई तो हमारी हुई थी, लेकिन तुमने ही वो अंगूठी मुझे निकाल कर दे दी, वो और उस अंगूठी को अब मैं पूनम को पहना चुका हूं, तो शादी तो मेरी पूनम से ही होगी। इस बात को सुनकर जो सालू होती है वो कहने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने मजाक किया था और मजाक के जरिए ये सब कुछ हुआ है। मैं तुमसे प्यार किया करती हूँ और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को जिएंगे, कोई बात नहीं, भूल जाओ उन सभी बातों को जो कुछ भी मैंने कहा था और हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी दिलीप उसे फटकार लगाते हुए कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है वो वैसी बात है, यानी कि बात कुछ और होगी, लेकिन उसके बाद जब तेरी जैसी लड़कियों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि सच में दुनिया काफी ज्यादा मतलबी हो चुकी है, जिस दुनिया के अंदर भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं है। इस बात को सुनकर जो सालू होती है वह अपना सर नीचे करती है, एक बार माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिलीप होता है उसे धमकाकर वहां से भगा देता है। अब सालू तो वहां से चली जाती है और उसके बाद पूनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब उसे पता चलता है कि उसने उससे सगाई कर ली है और उसकी आंखें भी पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो दिलीप के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ये मजाक था तो तुम्हें हमें तो बता देना चाहिए था। तभी यहाँ पर जो दिलीप होता है वो कहता है कि बाबूजी बताए ऐसे ही नहीं, ताकि ये सब कुछ रियल लगे और मैं परखना चाहता था। उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों तुम इसे परखना चाहते थे, आखिर क्या बात हो गई ऐसी? तो उसके बाद जो दिलीप होता है
वह विकास को बुलाता और कहता है कि विकास अपनी कहानी माँ बाबू जी को सुना दे। उसके बाद जो विकास होता अपनी कहानी उसके माता पिता को सुनाता है, कहता है कि अंकल जी इसी तरह से जिस तरह से दिलीप को प्यार हुआ है मुझे भी एक लड़की से प्यार हुआ था और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन शादी को कुछ दिन बीते थे और उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया और 40 लाख रुपए एलुमनी के तौर पर ली। मेरी सारी सेविंग, मेरा घर वगैरह सब कुछ बिक गया और उसके बाद अब वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है और अपने जीवन को बड़े आराम से जी रही है। जो 40 लाख रुपए मैंने दिए हैं उन पैसों से बड़ी ऐश किया करती है और उसे कोई भी गमगता नहीं है। कई बार वो मुझे मिल जाती है तो मैं उससे पूछा करता हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुमसे प्यार किया करता था ना। तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मैं तो केवल पैसों के लिए तुम्हारे पास आई थी और उन पैसों से अब मैं अपने प्रेमी के साथ अच्छी तरह से रहा करती हूँ। इस प्रेमी से मैं शादी से पहले ही प्यार किया करती थी, बस हमारे पास पैसों की कमी थी और वो पैसों की कमी तुमने पूरी कर दी। अब आखिर तुम जैसा बेवकूफ मिलता कहाँ है। ऐसा कहकर वो मुझ पर हंसते हुए वहां से चली जाती है और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ दिनों तक तो परेशान रहता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ चलो अच्छा हुआ वो पहले ही छोड़कर चली गई, वरना बाद में कभी ऐसा टाइम आ जाता तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाती। यही बात जब मेरी और इसकी दोस्ती हो जाती है, यानी कि दिलीप की और विकास की दोस्ती हो जाती है, तो जो विकास होता है वो दिलीप को बताता है, क्योंकि उसने भी उसकी लव स्टोरी के बारे में सुना। तो वो कहने लगता है कि यार हमारा भी लव हुआ था लेकिन ऐसा हो गया, कहीं तेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इसी वजह से जो दिलीप होता है वह मन इस बात को सोचता है, लेकिन उससे विकास से तो कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं यार, वो मुझसे प्यार किया करती है। लेकिन मन उसकी ये बात घर कर जाती है और वह सोचने लगता है कि यार सच में अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और इसको तो परखना चाहिए कैसे न कैसे। तभी अचानक से दिलीप का एक हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद उसे महसूस होता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अगर फिलहाल मैं ये कह दूं कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्योंकि सिर पर थोड़ी बहुत चोटें आई थी और जब चोट आ गई थी तो वह डॉक्टर साहब से पूछता है कि क्या सिर पर चोट लगने की वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हाँ जा सकती है। और उसके बाद ये सब कुछ वह विकास के साथ मिलकर प्लान करता है और इसीलिए विकास ने सारी बातें उसके माता पिता और सालू को बताई थी और सालू की असलियत सभी के सामने आ चुकी थी। उसके बाद जो माता पिता होते हैं यहाँ पर दिलीप के, वो कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा चलो जो भी हुआ, लेकिन तूने बुरी तरह से डरा दिया था, अब अच्छा हुआ अब तुम ठीक हो और इस लड़की से शादी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़की शायद तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी। दिलीप भी इस बात को मानता है और उसके बाद 2019 में दिलीप और जो पूनम है उन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आज तक वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिलीप और पूनम के 2 बच्चे हो चुके हैं। इधर जो सालू है वो अपनी किस्मत के लिए फूट फूट कर रोया करती है, क्योंकि ये बात जैसे चारों तरफ फैलती है तो कंपनियों में इधर उधर उसकी बदनामी हो जाती है और वो बदनामी कुछ इस तरह से फैलती है कि जहां पर भी वो काम किया करती है, यहाँ रहा करती है, चारों तरफ के लोगों को ये पता चल जाता है कि ये लड़की तो लालची है और लालच के वजह से ही ये इसने उससे प्यार किया, उससे सगाई की, लेकिन उसके बाद जब ऐसा हुआ तो उसने उससे सगाई तोड़ दी। तो सालू अपनी जिंदगी को इधर उधर ऐसे व्यतीत कर रही है, ना तो कोई उससे प्यार किया करता है, ना ही कोई उससे शादी करने के लिए तैयार है और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। वह कई बार सोचती है कि कहीं बाहर जाकर शादी कर लेती हूं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके जरिए उसकी असलियत सामने वालों को पता चल जाती है और उसके बाद उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।